नहीं चलेगा। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 6 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में ठंड के मौसम में धरने पर बैठे हैं। आज छठा दिन है। गुरु रहमान सर भी छठे दिन पहुंच गए अभ्यर्थियों के बीच। पिछली बार भी जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने को लेकर, तब भी आप पहुंचे थे। इस बार छठे दिन आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के लिए आयोग 100% उत्तरदायी है। और आयोग उत्तरदायी इसलिए कि आयोग ने जिस तरह से परीक्षा लिया, एक तो शुरू में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके टीचर और छात्रों के बीच में लड़ाया, टीचरों के बीच में लड़वाया। उसके बाद इन्होंने जब परीक्षा लिया तो इन्होंने कहा था, उस दिन कहा था कि एनालिटिकल प्रश्न पूछेंगे, कंसेप्चुअल प्रश्न पूछेंगे, हार्ड पूछेंगे, 69वीं से हार्ड होगा, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का सहारा लेंगे। हम लोग भी खुश थे। नॉर्मलाइजेशन पर बात नहीं बनी थी तो 6 तारीख को आंदोलन हम लोग किए। इन्होंने नोटिस निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ना नॉर्मलाइजेशन होगा ना परसेंटाइल होगा और एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो चलिए, उसके बाद जब परीक्षा हुई तो पूरे बिहार से कहीं शिवहर से कुछ, कहीं से कुछ, ये हुआ कहीं 20 मिनट क्वेश्चन लेट मिला, कहीं 30 मिनट लेट मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं क्वेश्चन कम आया, कहीं कुछ आया, किसी को क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो इन सब की जांच हुई और जांच के बाद जो बापू परीक्षा परिसर जो था उसमें आपको पूरा अव्यवस्था पैदा हो गई, जिससे लगा कि सोची समझी रणनीति की चाल है माननीय मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट को धूमिल करने के लिए। उसके बाद इस अव्यवस्था में पूरा हंगामा हुआ, कोई क्वेश्चन लेके भाग गया, कुछ हुआ। तो उसके बाद डीएम साहब ने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के बाद परमार साहब ने इसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो समस्या कैंसिल से नहीं है, समस्या ये है कि जब आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगा, तो ये 70वीं बीपीएससी परीक्षा बहुत सारे बच्चों और बच्चियों का सपना है। तो वैसी परिस्थिति में आप जो 12,000 बच्चों का कैंसिल किए हैं, मतलब 2 शेखपुरा जैसा 2 जिला को में आप गड़बड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो हो ही जाएगा ना। आप 4 जनवरी को परीक्षा का डेट दे रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चन तो रखिएगा नहीं, और रखिएगा तो लड़का 150 मार देगा। और अब आप रखिएगा क्वेश्चन दूसरा, तो दोनों को आप तो परसेंटाइल कीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि जीएस में नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। तो ये डिमांड के लिए एग्जाम को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा आप लोग? बिल्कुल, ये बच्चों का अधिकार है और ये परमार साहब की गलती है, जीत है। अभ्यर्थी 6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कहते हैं कि अभ्यर्थियों, शिक्षक की ताकत स्टूडेंट और स्टूडेंट की ताकत शिक्षक होते हैं। आप पहुंच गए हैं, इन लोगों को जोश मिला। लेकिन पिछली बार आप आए थे तो आपके साथ खान सर भी थे, इस बार अभी तक वो नहीं आए। खान सर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कल खान सर भी आ जाएंगे। तमाम शिक्षक से भी मैं अनुरोध करें वो लोग भी आए, कल खान आ जाएंगे, निश्चित रूप से आ जाएंगे। खान सर भी यहाँ पर पहुंचेंगे? निश्चित, जो शिक्षक है उसको पहुंचना पड़ेगा। हाँ, पहुंचना पड़ेगा। अब तक क्यों नहीं आए? अब तक उनको चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन था, इसलिए नहीं आया। चूंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उनको। मतलब एक बार फिर से शिक्षक और स्टूडेंट जो एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित। चलिए, तो एक ही डिमांड है कि री एग्जाम किया जाए। और जैसा कि गुरु रहमान सर ने बताया कि खान सर भी जल्द ही यहाँ पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ जितने शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक को यहाँ पहुंचना पड़ेगा इन छात्रों के लिए, इन छात्रों की लड़ाई में इनका साथ देने के लिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।